आगे बढ़ते हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य ने शराब को लेकर नए अहाता खोलने पर सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल दीपक वैद्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार अब पान, गुमटी और ठेले पर भी शराब बेचेगी। उन्होंने पूछा कि शराबबंदी सरकार कब करेगी। शराब के नए अहाते को लेकर अब लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। दीपक वैद्य ने पूछ लिया है कि अब शराबबंदी कब होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब से काली कमाई करने जा रही है ये सरकार। कि भाजपा की सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू कर रही है। चुनाव में शराबबंदी के नाम से इन्होंने बड़े बड़े ढोल पीटने का काम किए और लगातार शराब दुकानें, नई शराब दुकानें खोल रही है और अहाता खोल रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कोचिया सक्रिय हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में अब शराब पान ठेलों में भी मिल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें भरने के लिए, जनता की गाड़ी कमाई लूटने के लिए शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब परिवारों को 10 किलो चावल देने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य ने कहा है कि अभी बीजेपी की सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने पर 10 किलो अनाज लोगों को फ्री में दिया जाएगा। और दीपक वैद्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो कांग्रेस धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने कल घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा कानून हमारी सरकार ने बनाई और हमारी सरकार 4 जून के बाद देश में बन रही है। तो निश्चित रूप से 5 किलो चावल को बढ़ाकर 10 किलो किया जाएगा। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। इससे देश के गरीब परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और कांग्रेस ने नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्या का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य ने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है बस्तर अशांत हो गया है। दीपक वैद्य ने कहा कि सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों की हत्या इस सरकार में अब तक हुई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम की थी, तो इसका नतीजा है कि बस्तर पूरी शांत रहा, घटनाएं कम हुई और एक भी निर्दोष आदिवासी नहीं मारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। जहां गलत होगा कांग्रेस सवाल उठाएगी।